शाहाबाद क्षेत्र का चर्चित शिक्षा का मंदिर कहलाने वाले सुमन फिजिक्स क्लासेस को कौन नहीं जानता। आज इस संस्थान के माध्यम से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स लगातार बेहतर रिजल्ट कर अपनी किस्मत बना रहे हैं। यही कारण है कि आज सुमन फिजिक्स क्लासेस लगातार आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। संस्थान के निदेशक SK सुमन का कहना है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी दिल लगाकर पढ़ाता हूँ, उन लोगों के पीछे काफ़ी मेहनत करता हूँ। यही कारण है कि रोहतास जिला टॉपर के रूप में सुमन फिजिक्स क्लासेस का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा है। रोहतास जिला में हमारे स्टूडेंट्स लगातार 6 बार टॉप करने का रिकॉर्ड बनाया है। अपने स्टूडेंट्स को बिहार टॉपर कराना मेरा सपना है। जल्द ही सुमन फिजिक्स क्लासेस के स्टूडेंट्स बिहार टॉपर बनकर मेरे सपनों को साकार करेंगे, उसके लिए मैं भी प्रयासरत हूँ। संस्थान में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का कहना है कि सुमन सर हम लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। उनके समझाने का ट्रिक से हम लोगों को तुरंत समझ में आता है, इसलिए हम लोग सुमन सर से ही पढ़ना चाहते हैं। मालूम हो कि सुमन फिजिक्स क्लासेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश के चंदौली, शाहाबाद और मगध क्षेत्र से आकर पढ़ना अपना गर्व महसूस करते हैं, जो सासाराम के लिए एक गर्व की बात है। आइए देखते हैं सुमन फिजिक्स क्लासेस के निदेशक SK सुमन क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। ये जो P है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्रता ज्ञात करती है। हम लोग यहाँ पे अगर गॉस पढ़ने का यूज करना चाहे तो सबसे पहले आकृति कैसी होनी चाहिए? अर्ध आकृति होनी चाहिए। कैसी आकृति होनी चाहिए? अर्ध आकृति। तो आप ये बताइए इस लंबे वस्तु को ये देखा जाए सुमन देखा बोलो इस शब्द में क्या किए? एक डायलॉग बना। हाँ तो ये बता रहे आपको, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया तो वही बता, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे जहाँ किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहां पे थोड़ा सुन लेते हैं। तो यहाँ पे बाहर की ओर होगा तो ये लिख देते हैं E वेक्टर। अगर यहाँ पे एरिया वेक्टर को एजम्प करें हम, अगर एरिया वेक्टर निकाले यहाँ से तो एरिया वेक्टर सतह पर, त्रिकोणीय सतह पर क्या होता है? त्रिकोणीय आकृति के लिए लंबवत होता है, लेकिन लंबवत किधर की ओर? अंदर की ओर या बाहर की ओर? बाहर की ओर। यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या हो गया? बाहर। ये यहाँ इसके ये सुमन फिजिक्स हुआ ना जी, माइक से। हाँ तो ये अभी आप क्या पढ़ा रहे हैं सर? अभी ये 12th क्लास के यानी 12वीं के बच्चे हैं और अभी की फिजिक्स की क्लास चल रही है। फिजिक्स क्लास चल रही है? जी, फिजिक्स की क्लास चल रही है। तो टाइमिंग क्या है आपका? अभी ये जो बैच टाइम है वो 7 से 8 है। हर 1 घंटे के बाद बैच जो है वो अलग अलग होती है, यानी इनका बैच जो है 1 घंटे की होगी, ठीक है। इसके बाद अगले बैच के बच्चे आएंगे, फिर उनका 8 से 9 होगा, फिर 9 से 10 होगा। इसी प्रकार से बैच चलते रहे। देखिए सुमन सर हैं, ये सुमन फिजिक्स के निदेशक हैं, ये पढ़ा रहे हैं। मैं कुछ बच्चों से पूछ सकता हूँ? जी। क्या नाम है बेटा आपका? थोड़ा जोर से बोलिए। क्या यहाँ की पढ़ाई से संतुष्ट हैं? पढ़ाई से संतुष्ट हैं आप लोग? कैसी पढ़ाई है बेटा? अच्छी पढ़ाई है। देखिए बच्चा है, इस तरह मैं बच्चियों से पूछ रहा हूँ। नेम प्लीज़ बेटा, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? अच्छा, यहाँ पढ़ाई कैसी है बेटा? अच्छी पढ़ाई है। देखिए इस तरह से मैं और बच्चों से पूछता हूँ। क्या नाम बेटा आपका? मन कुमार। अच्छा, ये पढ़ाई यहाँ कैसी होती है? पढ़ाई बहुत अच्छी है सर, यहाँ पर सर फिजिक्स की बहुत अच्छी टीचर है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? सर मेरे लिए आइडिया है सर, मेरे लिए फिजिक्स के लिए। तो एक बार हाथ उठा सकते हैं आप लोग? देखिए ये सारे बच्चे और बच्चियाँ पढ़ाई से काफ़ी संतुष्ट हैं। मतलब इस तरह का सुमन फिजिक्स, ये देखिए गैदरिंग देखिए, वीडियो देखिए, बच्चों की उमंगी देखिए, बहुत बेहतर है। ये सासाराम के नौजवान हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा सुमन सर के बारे में कि सुमन सर के बारे में इनका विचार क्या है। क्या सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश कुमार है।
सुमन सर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और उनके बारे में आप किसी भी छात्र या किसी भी भूतपूर्व छात्र से पूछेगा तो वो उनकी जो अदा है उनके सब जो कायल है। हम लोगों का बैच हुआ करता था 2010-11 में। तो आप पढ़ते थे क्या? जी, मैं उनका स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप सुमन सर के स्टूडेंट हैं? जी तो बहुत कुछ जानते हो। जी बिल्कुल। तो कौन सा बैच रहा है आपका? मेरा बैच 2010-11 का था। बहुत पुराने, यानी 12 साल पुराना। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं जब आया था तो उस समय सब साधारण में नए थे और उनकी जो पॉजिटिविटी थी, उनकी जो पोटेंशियल थी स्टूडेंट के प्रति, उसने हम लोगों को इतना अट्रैक्ट किया था कि मैं BHU क्वालिफाई करता था। क्योंकि मैं BHU का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरा BSc और MSc बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रहा है और जो BHU मैंने क्रैक किया था वो सर का आशीर्वाद से ही किया था। और जी सर के आशीर्वाद से मैं उनको प्यार से अपने इंस्टीट्यूशन में गुरुदेव बुलाता। मेरे बच्चे जहाँ जानते हैं वो जानते हैं कि मैं जब भी बोलता हूँ कि गुरुदेव का क्या हाल है तो वो जान जाते हैं कि गुरुदेव किसको बोलता है। ये श्रीवास्तव जी खुद सुमन सर के स्टूडेंट हैं और इनका ये कहना है कि आज मैं जो भी हूँ, एजुकेशन लाइन में जो भी हूँ, निश्चित रूप से सुमन सर का कहीं ना कहीं आशीर्वाद रहा है। ये श्रीवास्तव जी BHU के प्रोडक्ट हैं, वहीं से इन्होंने MSc किए हैं। जी ये MSc किए हैं, बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं गुरुदेव के नाम से ये सुमन सर से मुखातिब होते हैं, ये बड़ी बात है। सुमन फिजिक्स क्लासेस के निदेशक SK सुमन से मैं आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। आज मैं इनसे सबसे पहला सवाल ये करता हूँ कि फिजिक्स आप सर पढ़ाते हैं बच्चों को और बहुत आप मशहूर हैं, बहुत चर्चित हैं स्टूडेंट के बीच। हर स्टूडेंट्स की चाहत है कि मैं सुमन फिजिक्स क्लासेस में आकर पढ़ूं। वैसे बच्चों के लिए जो आपको चाहते हैं, जो आपको मानते हैं और जो चाहते हैं कि मैं सुमन फिजिक्स क्लासेस में आकर पढ़ूं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो बच्चे मेरे यहाँ हैं वो अच्छी बात है और आप नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। और ये देश गुरु द्रोणाचार्य का भी है और यहाँ पर एकलव्य जैसे भी छात्र रहे, तो यहाँ का तो इतिहास रहा है कि यहाँ के विद्यार्थी छात्र जो ठान लेते हैं उसे किसी भी हाल में प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे जो एकलव्य थे वो एक प्रतिमा मात्र से बहुत बड़े धनुषधारी बने। तो महत्व ये नहीं रखता है कि आप किसके पास है, महत्व ये रखता है कि आपकी इच्छा शक्ति क्या है, आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और सबसे पहले कि जब भी आप फिजिक्स पढ़े तो फिजिक्स से डरिए मत। अगर मेरे नजर से बोले तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स इज द लाइटर द एयर। फिजिक्स हवा से भी हल्का है, इसे फील करने की जरूरत है। फिजिक्स को फील करिए और उसके बाद उसको पढ़िए। अगर आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, अगर किसी न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं, सपोज दैट आप नीट के क्वेश्चन को बना रहे हैं या IIT जी मेंस या एडवांस के क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो पहले उस क्वेश्चन को आराम से टाइम लेके, इनिशियली समय में टाइम लेनी चाहिए, ठीक है। तो आप उसको आराम से पहले पढ़िए, फिर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कह क्या रहा, उसके लिए कौन सी डाटा दिया गया है और कौन से डाटा की डिमांड हुआ। तब हम लोग देखेंगे कि जो डाटा दिया गया है और जिसको हमें चाहिए उसके लिए हमारे पास कौन कौन से इक्वेशन है, फिर हम लोग उसको अप्लाई करेंगे और तब हम लोग का ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। अगर आप थ्योरेटिकल एग्जाम में बैठे हैं, अगर आप किसी बोर्ड एग्जाम को दे रहे हैं और आप किसी क्वेश्चन को लिख रहे हैं, तो फिजिक्स को स्कोर करने के लिए ये जरूरी होता है कि आप किसी भी आंसर का जवाब पॉइंट बना कर दें, जैसे एक डिफिनेशन, फिर एग्जाम्पल, फिर डेरिवेशन। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उससे रिलेटेड जो फिगर है उसको स्वच्छ बनाए, सुंदर बनाए। SK सुमन सर ने जो बच्चों को बताया, जो अपने स्टूडेंट्स को बताया, क्या उसके टीम में कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इनके यहाँ नीट की भी तैयारी होती है, JEE की भी तैयारी यहाँ होती है। वैसे बच्चों के लिए इन्होंने जो बताया उस पर अमल करने की ज़रूरत है, उस पर करने की, उस पर और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इनके इंस्टीट्यूट से जो सुमन फिजिक्स क्लासेस है, इनके इंस्टीट्यूट से वैसे भी बच्चे टॉप किए हैं, जो रोहतास जिला के टॉपर हैं। अब मैं इनसे ये अगला प्रश्न ये करूँगा
कि रोहतास जिला के टॉपर को तो आपने दे दिया, बिहार टॉपर आप किस रूप में बनाना चाहते हैं? जी, हम लोग की कोशिश यही है कि यहाँ से एक बार बिहार टॉपर आए। हम लोग डिस्ट्रिक्ट टॉपर भेज चुके हैं, एक बार नहीं 6 बार दे चुके हैं, लेकिन हम लोग की भी इच्छा है कि बिहार टॉप करे यहाँ से बच्चे। और कुछ कमी होने से, क्योंकि यहाँ पे जो है जब बच्चे एग्जाम देते हैं तो 5 सब्जेक्ट का देते हैं और हम सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्शन में कमी रह जाता है, जिसकी वजह से ये सपना मेरा पूरा नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार ये सपना भी मेरा पूरा होगा। इसके लिए जो मेरी एफर्ट है वो पूरा लगा रहे हैं और मेरी अगली कोशिश है, और सब अच्छा रहा तो जरूर 2023 का टॉपर रोहतास डिस्ट्रिक्ट से सासाराम से हो। इसके सुमन सर ने जो बताया कि इनका एक सपना है कि रोहतास जिला टॉपर तो उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 6 बार कराया है। अब इनका सपना है कि बिहार टॉप सासाराम से हो और वैसे बच्चे हों जो सुमन फिजिक्स क्लासेस से पढ़े हुए बच्चे हैं। इनकी चाहत है कि देश के बच्चे इस देश के भविष्य होते हैं, इस देश की ताकत होते हैं। वैसे बच्चों को मजबूत करना है, वैसे बच्चों को एजुकेटेड करना है ताकि वो पढ़ लिख कर देश की ताकत बने, देश के भविष्य बने। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइए कि आप अपने बच्चों को जो पढ़ाते हैं उसमें जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट अच्छा रिजल्ट होने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, रिजल्ट अगर बच्चों का अच्छा आता है तो स्पष्ट है, क्लियर है एकदम कि एक टीचर को बहुत खुशी होती है, क्योंकि एक टीचर जो होता है बिल्कुल अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए एक पिता की तरह होता है। तो अगर किसी पिता का बेटा जब सफल होता है तो जितनी खुशी उसके पिता को होती है उससे थोड़ा भी कम नहीं बोला जाए, बल्कि उससे अधिक खुशी एक शिक्षक को होता है, क्योंकि एक पिता हमेशा चाहता है कि उसका बेटा अच्छा करे। लेकिन एक शिक्षक का बेटा भी अगर उस बैच में है और उसके बेटे का अगर 90% आया तो एक शिक्षक हमेशा चाहता है कि मेरा कोई एक ऐसा विद्यार्थी आए जो ये बोले कि मेरा 91% आया। अगर किसी का 91 आया तो फिर टीचर को हमेशा उम्मीद रहता है कि कोई बच्चा आए और बोले कि मेरा 92 आया, 95 आया। हम लोग हमेशा बच्चों के लिए समर्पित है और जब बच्चों का रिजल्ट अच्छा होता है तो बहुत खुशी होती है। आप अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए बताया है कि किस तरह से खुशी होती है, जिस तरह से बच्चे टॉप करते हैं, बच्चे को अच्छा रिजल्ट होता है, तो जिस तरह से उनके अभिभावक, उनके गार्जियन खुश होते हैं, कहीं उनसे ज़्यादा टीचर खुश होते हैं। और वैसे भी देखा गया है जब जब बच्चे टॉप किए हैं तो सुमन सर उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए वहाँ तक, उसके घर तक गए और सम्मानित किए, क्योंकि वो बच्चा पढ़ा है, लिखा है और बेहतर रिजल्ट किया है। उसको सम्मान देने के लिए ये उसके घर तक जाते हैं, उसके गार्जियन से मिलते हैं, उस बच्चों से मिलते हैं और सम्मानित करते हैं। अच्छा सर, एक प्रश्न है आपसे कि अभी जो सासाराम शहर है, विश्व प्रसिद्ध शहर है, ऐतिहासिक शहर है, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं सर जो बाहर जाकर अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाते हैं। वो बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उनके गार्जियन तो बड़ा शौक से भेजते हैं बाहर, लेकिन जब रिजल्ट नहीं होने पर मायूस हो जाते हैं। उन गार्जियन, उन अभिभावक के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि वो सारी सुविधा आपके शहर में मौजूद है। आप जैसे टीचर यहाँ हैं, आप जैसे टीचर जस्ट एक अभिभावक का रूप होता है, तो उन बच्चों के लिए, उन अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर कोई भी विद्यार्थी अपने लक्ष्य को बनाता है तो लक्ष्य के प्रति पहले उसको पॉजिटिव रहना चाहिए, और अगर विद्यार्थी ठान ले तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, बशर्ते उसको अपने लक्ष्य को देखते हुए सही डायरेक्शन में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वर्क करना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर
आप आसमां में सुराग करना चाहते हैं तो तबीयत से एक पत्थर तो उछालो, अगर उछालोगे ही नहीं तो सुराग कैसे कर पाओगे। यानी महत्व ये नहीं रखता कि आपका लक्ष्य क्या है, महत्व ये रखता है कि लक्ष्य के प्रति आपका निश्चय कैसा है, आप उसके प्रति दृढ़ निश्चय के साथ कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज कि आप उसको अगर वर्क कर रहे हैं तो आपकी माइंडसेट क्या है, आप पॉजिटिव है या नहीं। तीसरा महत्व ये रखता है कि आपका परिवेश क्या है, आप कैसे लोगों के साथ में। अगर आपका लक्ष्य मान लीजिए कि नीट का या एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई अच्छा सा लक्ष्य है, जेई है या यूपीएससी हो या नीट हो, कोई भी लक्ष्य हो, और आप अगर गलत लड़कों के साथ रहते हैं, अपराधी किस्म के साथ बच्चों के साथ रहते हैं, तो फिर आप उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, आप कितना भी पढ़ लीजिए, क्योंकि नेचर का रूल है जिसके पास जो रहेगा वही आपको देगा। जैसे अगर आप एक खुश व्यक्ति के पास जाएंगे तो वो आपको भी खुशी देगा, अगर किसी उदास व्यक्ति के पास जाएंगे तो आपको भी उदास कर देगा। तो महत्व ये है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के काम साथ करिए। लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं होता है, बस उसको ठानिए, मेहनत के साथ वर्क करिए। और अंत में हम यही कहेंगे कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, जिंदगी की हर एक पलों इम्तिहान होता है। भागने वाले को कुछ नहीं मिलता यार, और लड़ने वालों के कदमों में पूरी जहां होता है। तो आप ये मत सोचिए कि हमें जिंदगी में एक एग्जाम देना है, पूरी जिंदगी एग्जाम है। और आप जहां भी हैं, जिस पोजीशन में, सपने देखिए, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सपने वही है जो सोने के बाद ना आकर, सपने वो है जो आपको सोने नहीं दे। आप सपने देखिए और उसके लिए मेहनत करिए, और इस विश्वास के साथ करिए कि बुझी हुई चिंगारी फिर से सुलग सकती है, बुझी हुई चिंगारी फिर से सुलग सकती है, कश्ती लदे तूफान से भी निकल सकती है। हौसले न तोड़, इरादे न बदल, तकदीर किसी भी समय बदल सकती है। तो कुल मिलाकर पॉजिटिव रहे, लक्ष्य के साथ रहिए, और तब तक मत थकिए, तब तक मत थकिए जब तक आप अपने अंतिम लक्ष्य के अंतिम पायदान पर, यानी जब तक आप उसको पा नहीं लेते हैं, तब तक न थकिए, न हारिए, न बैठिए, लगे रहिए, लगे रहिए और लगे रहिए। देखिए सुमन सर कविता के माध्यम से बच्चों को किस तरह समझाया है, यानी एक अच्छी शायरी भी आप जानते हैं, एक अच्छी शायरी के माध्यम से देश के स्टूडेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश की है। और इन्होंने कहा है किसी भी मंजिल को पाने के लिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत ईमानदारी से करना है और सोसाइटी मेंटेन रखना है। इन्होंने कहा है कि गलत संगत से बचना है। स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी बातों को समझाया जो आपने सुना। इस तरह से सुमन सर की सोच है कि बच्चे इस देश के भविष्य अगर हैं तो मेहनत करें, लगन से मेहनत करें। निश्चित रूप से जो लक्ष्य है आपका, उसकी प्राप्ति आपके कदमों में रहेगी, बशर्ते कि उसमें ईमानदारी हो। बिहार दर्शन से छोटू कुमार, कैमरामैन के साथ असलम परवेज।